बताती चलूँ कि मैं कोई फेमिनिस्ट नहीं हूँ, ना हमारी पार्टी का ऐसा कोई है कि हम ख़वातीन को या हम जिस तरह ये औरत मार्च में किया जाता है, हम बिल्कुल इसको नापसंद करते हैं, ना हम इसको सपोर्ट करते हैं। हम सपोर्ट करते हैं उन हकूक़ को जो अल्लाह पाक ने और पाकिस्तान के कानून ने औरत को दिए। हम चाहते हैं, सिर्फ ये चाहते हैं कि वो कवानीन वो औरत को ज़रूर उसके हक़ाइक़ दिए जाएँ, हकूक़ दिए जाएँ और औरत को ज़रूर उसके हकूक़ दिए जाएँ। उस पर फिर हम पीछे नहीं हटेंगे। इस सिलसिले में हमारी गवर्नमेंट ने बहुत अहम किरदार अदा किया। इस बात को कभी भी हाईलाइट नहीं किया जाता, बड़े अफसोस की बात है। लेकिन जब हम 2018 में हुकूमत में आए तो पहले साल में 2018 में कोई बिल ख़वातीन के लिए पास नहीं किया गया, लेकिन दूसरे साल में दो बेहद अहम बिल पास किए गए जो ज़ैनब अलर्ट रिस्पॉन्स किया गया, जो ख़वातीन की इनहेरिटेंस के हवाले से आप ये बेहद आपका इस्लामी राइट भी है, जो हमारा माशी राइट भी है, वो ख़वातीन को उसका ये इतना अहम बिल पास किया गया। ये उसके बाद आपकी ICT के डिसेबल पर्सन्स के लिए जो बिल था वो पास किया गया। उसके अंदर ख़वातीन को ये बताया गया और उसके अंदर जो ख़वातीन, जो माजूर ख़वातीन और माजूर बच्चे हैं, उनके लिए अहम प्रोविजंस उसके अंदर ऐड की गई। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी जो तहरीक-ए-इंसाफ की गवर्नमेंट ने की। उसके बाद आपको याद होगा मोटरवे पे एक बहुत बुरा वाक़या पेश आया था और उसके बाद एंटी रेप एक्ट ये बनाया गया, जिसके तहत कि कोई खातून अगर अकेली कहीं भी जा रही हो तो उसमें ये मेक श्योर किया गया कि उसको उसके बाद इस तरह की कोई थ्रेट और इस तरह की कोई तकलीफ का, इस तरह की सेक्सुअल अब्यूज़ का सामना न करना पड़े। मैं आज आपको ये बताना चाहती हूँ कि 1856 ख़वातीन के अगवा के केसेस पिछले 11 माह से हुए सिंध में, और बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि कराची जो एक तालीम याफ्ता शहर है, यहाँ पे 58.4% यहाँ पे अगवा हुए ख़वातीन के, लड़कियों के। ये एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। इसकी वजह ये है कि हमारी ख़वातीन को क्योंकि तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम नहीं किया गया, उनको सिर्फ की गवर्नमेंट तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने से कासिर है। सेक्सुअल अब्यूज़ के केसेस 142 सेक्सुअल अब्यूज़ के केसेस हुए हैं, जिसमें 93.7% आपके रेप केसेस हैं। 4.9% इसमें गैंग रेप भी हुए हैं ख़वातीन के, जिसके ऊपर के कोई एक्शन नहीं लिए गए। 1.4% इसमें इंसेस्ट के केसेस हैं। हम उसके खिलाफ बात करना चाहते हैं, हम उसके खिलाफ इक़दामात करना चाहते हैं, लेकिन इस गवर्नमेंट मुझे ये ख़वातीन के इंटरनेशनल डे पे ये बताना पड़ रहा है कि ये हकूक़ उनको नहीं दिए जा रहे। सिर्फ और पूरा कराची बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आधी से ज़्यादा आबादी के हकूक़ को तहोबाला कर दिया गया यहाँ पे, और औरतें महफूज नहीं हैं, बच्चियाँ महफूज नहीं हैं। हैदराबाद में जिस्मानी हरासगी के केसेस में मतलब सबसे ज़्यादा वहाँ पे पाए जाते हैं कि अगर ये वो पैसा जो लड़कियों के हाई स्कूल्स पे लगाना चाहिए, ये वोट खरीदने पे लगाते हैं। ये सिंधी मासूम आवाम जो होती है उसके वोटों को खरीदने के लिए, उनकी माएँ बहनें बेटियाँ जिन्होंने आगे सिंध का, कराची का मुस्तकबिल संवारना है, उनके लिए कोई स्कूल भी बना दें। वो प्राइमरी स्कूल्स के बाद वो घर बैठ जाती हैं। और आप यकीन कीजिए कि अगर ख़वातीन को तालीम नहीं दी गई, अगर उनको माशी तौर पे मुस्तहकम नहीं किया जाता, इनहेरिटेंस राइट अब ऑटोमेटिकली मिल जाता है। अब वो मसाइल नहीं होते कि उन्हें अगर उनके किसी घर में किसी की डेथ हो जाए, बाप की या शौहर की, तो उनको साइड पे कर दिया जाएगा। इतना आसान नहीं है अब ये सब। और ये हमारे लीडर जिनका विजन ख़वातीन को एम्पावर करना था पाकिस्तान में, उनके दौरे हुकूमत के अंदर किया गया। आगे भी अगर हमें मौका मिला तो हम ज़रूर इसके ऊपर इंशाल्लाह काम करेंगे। देखिए, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि ये जो हमारा माशरा है, इसको आप अगर 50% को उनको इज्जत दें, उनको हकूक़ दें,
तो आपका माशरा संवरने में मेरा ख्याल है आपका माशरा कहाँ से कहाँ पहुँचेगा। अपनी ख़वातीन को ना सिर्फ आप इनकरेज किया करें, उनकी हिम्मत भी बताया करें और उनको उनके जो अल्लाह पाक ने और पाकिस्तान के आइन ने उन्हें हुकूक दिए हैं, उनके हुकूक को पूरा करना ज़्यादा लाड़काना में। हमारे सिंध की हालत सबसे ज़्यादा मखदूश है। ख़वातीन को उनके हुकूक देने के हवाले से मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है। हेल्थ की जो मिनिस्टर अजरा पेचो है वो खातून है, लेकिन यहाँ पे कोई प्रॉपर सहूलियात यहाँ पे ख़वातीन को नहीं दी जाती, यहाँ पे बच्चों को नहीं दी जाती। यहाँ पे ख़वातीन जब इनके डिलीवरी के केस होते हैं तो रास्ते में मर जाती हैं, रास्ते में दम तोड़ देती हैं, अपने आप को माशरे में फ़ाल किरदार अदा करना चाहती हैं। लेकिन अगर नहीं करेगी, अगर उनको हमारे माशरे के मर्द सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम कैसे, तो ये कैसे चलेगा। आप खुद इस पे सोचें। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी के एहतराम में उठ जाया और उनकी ज़िंदगी हमारे लिए रहेगा, तभी मेराज मिलेगी इस दुनिया में भी और आखिरत में। अब आप अस्सलामुअलैकुम। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान हमारे नज़दीक ना इस्लाम, ना जमहूर, ना सियासत, औरत की इज़्ज़त के बग़ैर ये तमाम तसव्वुरात जो हैं ये मुकम्मल ही औरत के तसव्वुर को इज़्ज़त और वक़ार देने से होते हैं। सियासत में ख़वातीन का जो किरदार है वो बड़ा मायने रखता है, जैसा कि पाकिस्तान की तश्कील में भी ख़वातीन का किरदार मायने रखता रहा। पाकिस्तान में फातिमा जिना से लेकर आज देखा जाए तो साबका वज़ीर आज़म शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो थी, वो भी इस्लामी मुल्क की पहली वज़ीर आज़म बनी थी। पाकिस्तान वाकई माजी में ख़वातीन को भरपूर किरदार देता रहा है जब हमारे लीडर इमरान खान का दौर था, लेकिन आज सख्त दौर है, आज ज़बानबंदी का दौर है। इसके बावजूद ख़वातीन जो हैं वो भरपूर किरदार अदा कर रही हैं इस जद्दोजहद में। जहाँ सियासत में ख़वातीन की ज़बानबंदी की जा रही है, वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ख़वातीन है वो किसी भी खौफ और डर के बगैर, देखें इज़्ज़त वो कांच होता है जिसका सबको डर होता है, लेकिन आज हर तरह के वार का मुकाबला जो है वो हमारी जो सियासत में मौजूद बहनें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो कर रही हैं और हम सब उनकी ज़बान है, हम सब हैं जो इसका शिकार हो रहे हैं और हो सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद हम रुक नहीं रहे। सहाफ़त पे भी मुश्किल दौर है, ख़वातीन के लिए भी मुश्किल दौर है और जमहूर के लिए भी ये दौर मुश्किल है। हालांकि हमारा मज़हब हमें मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और आज़ादी देता है इन चीज़ों की। देखा जाए तो कदीम माशरे में भी सबसे कामयाब नाम हज़रत ख़दीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का था, जो कि कारोबार में सबसे बड़ा नाम था मर्द और औरत में, वो उनका रहा। उनकी खिदमत इस्लाम की तरबीज के लिए भी नाकाबिले फरामोश हैं और हम उनके शायर पे चलते हैं। देखा जाए तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो अहादीस हैं जो तरबीज हुई, उनमें सबसे बड़ा नाम जो है हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का आता है। तो सुन्नत को प्रिवेल भी कराने में उनका अपना एक किरदार रहा है और हम जो है उनको फॉलो करते हैं। और उस माशरे में जो कि दौर जहालियत का था, उसमें भी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत के मकाम को बेशुमार अहमियत दी, लेकिन आज जो इस्लाम के नाम पर भी जो सियासत करते हैं, जैसे कि मौलाना फजलुर रहमान, उन्होंने ख़वातीन पर सबसे बड़ा वार किया। उन्होंने खुलेआम जो है वो ख़वातीन को जो है वो तनकीद का ना सिर्फ निशाना बनाया बल्कि उनकी इज़्ज़त पर भी उंगली उठाई और ये पूरे पाकिस्तान के ख़वातीन के लिए कहा गया था, सरेआम खुलेआम। हमें सबको याद है कि वो क्या अल्फाज हैं। और आज इस प्लेटफॉर्म पे जो कि ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर है, मैं तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़वातीन के अलावा पाकिस्तानी ख़वातीन के बिहाफ पर भी शदीद मज़म्मत करती हूँ उन अल्फाज की। और हम नहीं भूलेंगे कि
किस तरह मज़हब और सियासत को वो गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। सेकेंडली देखा जाए तो जब हमारा दौर था, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दौर था, तो बेशुमार क़वानीन बनाए गए जिनसे ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम हुआ, उनकी मुश्किलात भी हल हुई। जो उनमें से देखा जाए तो क्रिमिनल लॉ की जो अमेंडमेंट थी वो ख़वातीन के लिहाज से, जिसमें प्रो विमेन जिसको कहा जाए, उसमें जो वो अमेंडमेंट्स है वो हमने की। इसके अलावा लीगल एड के लिए भी ख़वातीन जो अमेंडमेंट्स है लीगल एड एक्ट में, वो भी ख़वातीन के लिहाज से उसे इन्हांस किया, वो हमारे दौर में हुआ। इसके अलावा ट्रांसजेंडर्स को भी जो प्रोटेक्शन है वो हमारे दौर में जो है कानून उसके ऊपर पास हुए। मुस्लिम फैमिली लॉ एक्ट, इस पर भी जो काम हुआ ख़वातीन को मद्देनज़र रखते हुए और अमेंडमेंट्स हुई जो कि इम्प्लीमेंट हो माशरे में। देखिए कानून बनते हैं, आइन में भी बुनियादी हुकूक हासिल है हमें, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट करना, उन पर अमल करना जो है वो रियासत का काम होता है। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि आज मौजूदा रियासत जो पाकिस्तान में है वो बुरी तरह नाकाम हुई भी है। ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में, उनके ख़िलाफ़ मज़ालिम रोकने में। सबसे बड़ी दहशतगर्दी तो मैं कहती हूँ कि ये आज के दौर में महंगाई है, जिसमें सबसे ज़्यादा औरत पिसती है। और आज ये देखा जाए तो उस महंगाई का उरूज है पाकिस्तानी की तारीख़ में। जो पाकिस्तान की क़याम से लेके आज तक ऐसी बदतरीन महंगाई कभी नहीं हुई जब ख़वातीन अपने बच्चों समेत खुदकुशी पे मजबूर हो गई हैं। और इसका जो तदारुक है, देखिए वो हम सबको मिल के करना है, लेकिन आवाज़ उठाने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। ऐसी सूरत में मैं खराज तहसीन पेश करती हूँ हमारी सदर कमल शोज़े पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हैं, उन पर हर तरह के कारी हमले हुए, लेकिन वो चट्टान की तरह खड़ी रही। और इसके अलावा मैं खराज तहसीन पेश करती हूँ हमारी शहीद ज़हरा आपा को, और उसके साथ साथ उन तमाम ख़वातीन को जो तमाम ये जो शेलिंग हुई, जो एक प्रोटेस्ट के ऊपर खड़ी हुई थी अपनी आवाज़ उठाने के लिए, पुरअमन एहतजाज करती हैं सियासत के अंदर, जो कि हमारा बुनियादी हक है। मगर हम पर गोलियां भी चलाई गई, कराची में भी हम पर जो है रबर बुलेट्स भी फायर हुई, हम पर एक्चुअल बुलेट्स भी फायर हुई, और एक्सपायर्ड शेलिंग का स्टॉक कराची में रखा हुआ तमाम का तमाम हम ख़वातीन पर ख़त्म हुआ था इनका। लेकिन हम डरे नहीं, हम पीछे भी नहीं हटे, और हम आगे भी बढ़ते रहेंगे। हम जमहूरियत को और सियासत को हम वो मायने देना चाहते हैं जो कि पाकिस्तान में आज तक नहीं दिया गया। मेरी गुजारिश है तमाम ख़वातीन से कि वो जॉब दर जॉब जो है वो हमारे साथ शामिल, और हो भी रही हैं, खुदा का शुक्र है कि हो भी रही हैं। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि ये जो फिरौनियत वाली जो हुकूमत है, ये हमें हमारी आवाज़ बुलंद करने का और हमारे हुकूक को लेकर चलने का मौका दे। मैं फिर ये कहना चाहती हूँ कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दौर था तो जो प्रोग्राम्स लॉन्च हुए, एहसास कैश, कामयाब जवान, अपना घर, और ऐसे सेहत के प्लान, जिसमें बेशुमार ये सारे प्लान हैं, इसमें सफ़े अव्वल पर जो एप्लीकेशंस को शफाफ नौयत पे फौकियत दी जाती थी, वो ख़वातीन की एप्लीकेशंस को दी जाती रही। ख़वातीन का दौर जो था वो तरक्की याफ्ता दौर था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में, और आज पाकिस्तान की आवाम जो है भरपूर तरीके से जो है वो वोट की ताकत के ज़रिए, जिसमें फिर मैं कहती हूँ कि 50% जो है वो हमारे वोट्स हैं, वो ख़वातीन के वोट्स हैं। अगर रिगिंग ना हो, अगर बेईमानी ना की जाए, जो कि सूबा सिंध में बहुत बड़े पैमाने पर की जाती है, हर रियासती मशीनरी जो है वो इलेक्शन के दौरान वोट्स को, जो सच्चे वोट्स हैं उनको कैंसिल करने की फिक्र में रहती है, और बेईमानी की सियासत को फ़रोग़ मिलता है। तो ख़वातीन की ही ताकत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो दोबारा बरसर इक़्तिदार आएगी। इसमें मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि कारोकारी का जो है संसार की आज औरत हो रही है, कैद में है, जो बाउंडेड लेबर है उसमें सबसे ज़्यादा बड़ी तादाद सिंध के अंदर जो है वो ख़वातीन की है, और साथ साथ जो है तमाम मज़ालिम, जिसमें ज़्यादती भी है, जिसमें अगवा भी है, उसका शिकार जो है ख़वातीन को बनाया जाता है। लेकिन अब जैसे कि केस आप देखें, पूरे सिंध के खिलाफ जो है वो जो इसकी जो उसने बेनकाब किया है और वो डट के खड़ी हुई है। हम ऐसी औरतों को जो है वो हम आगे लाना चाहते हैं, उनके हुकूक की आवाज़ उठाते हैं, और वो वाहिद जमात जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। शुक्रिया। एक बात मैं आखिर में इनकी हिस्ट्री
ہسٹری ہے PMLN کی, نواز شریف کی ہسٹری ہے کہ یہ اس نے جو خواتین کی جو ہماری یہ پاکستان کی پرانی لیڈرز تھی ان کی بھی تصویریں کھنچوائی تھی. ان کا طریقہ گندا ترین ہے سیاست کرنے کا, ہم اس کی بے حد مذمت کرتے ہیں. اور ان کی بیٹی کو عقل کرنی چاہیے کہ آپ کو شرم آنی چاہیے مریم نواز کہ آپ نے یہ وجاہت کنڈا آزمایا کہ خواتین تحریک انصاف کی جو ہیں, جو آپ کو کبھی نصیب بھی نہیں ہوں گی, ایسی خواتین, ایسی ورکرز آپ کو کبھی نصیب نہیں ہوں گی. آپ کو نہیں پتا کہ یہ جان ہتھیلی پہ رکھ کے خان صاحب کے ویژن کے اوپر سڑکوں کے اوپر کھڑی ہوتی ہیں. ان کو یہ اپنی گولیاں کھانے کو تیار ہیں, اس لیے کہ اس طرح کی خواتین ہیں, ان سے ڈریں. یہ کردار کشی کرنے سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے گی. آج انٹرنیشنل وومن ڈے پہ میں یہ پیغام دیتی ہوں کہ اس چیز کا خیال رکھیں کہ آئندہ تحریک انصاف کی خواتین کو کسی نے کوئی بات نہیں کرنی اس طرح کی کہ وہ اپنی سیاست سے پیچھے ہو کے دوبک کے گھروں میں بیٹھے. ایسا نہیں ہے دوبک کے گھروں میں بیٹھیں گے آپ.